नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से, जो कि एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख लोकप्रियता में पीएम मोदी से कहीं पीछे हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट की नई सर्वे में ये बात सामने आई है। दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। लोकप्रियता में छठे स्थान पर हैं जो बाइडन। द मॉर्निंग कंसल्ट के सबसे बड़े सर्वे की रिपोर्ट। पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका एक बार फिर दुनिया में बजा है। पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ये खुलासा अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में पीएम मोदी ने शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। इस सर्वे में पीएम मोदी के पीछे कौन कौन है और किस स्थान पर हैं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सर्वे के बारे में जान लीजिए। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। ये अप्रूवल रेटिंग दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है। इसी साल जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। जून में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% थी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में ही इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग में भी गिरावट आई है। पीएम मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग 25% की गिरावट के साथ लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर है। आइए अब जान लीजिए लोकप्रियता में पीएम मोदी के पीछे दुनिया के कौन कौन नेता हैं। 5 नवंबर को अपडेट किए गए द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर हैं। 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी तीसरे स्थान पर हैं। 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल चौथे स्थान पर हैं। 47% अप्रूवल रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 5वें स्थान पर हैं, जबकि 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 6ठे स्थान पर हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने अप्रूवल रेटिंग तय करने के लिए सभी देशों के 18 साल से ऊपर के लोगों के बीच इंटरव्यू किया था, जिसके तहत भारत के करीब 2126 लोगों की राय ली गई। साथ ही दुनिया के बाकी देशों के लोगों से भी इंटरव्यू कर इस आंकड़े को तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। दरअसल अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने 5 नवंबर को यह सर्वे किया है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरा सी भी कमी नहीं आई है। नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और वह दुनिया के सबसे लोकप्रियता नेता चुने गए हैं। दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी एक बार फिर से नंबर 1 बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात दिल्ली में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें छठ पूजा का रंग देखने को मिला। छठ के परिधानों में सजी महिलाओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम को जैसे ही लोकगीत सुनाई दिया, वो वापस मुड़कर महिलाओं के पास आए, उनसे बात की और छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ महापर्व छठ के गीतों के साथ उनका स्वागत किया गया। छठ महापर्व के गीतों को सुनने के बाद पीएम मोदी छठ पूजा गीत गाने वाली महिलाओं के पास भी पहुंचे। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। पीएम ने लोक पर्व के गीत गाने वाली महिलाओं को महापर्व की शुभकामनाएं भी दी। महिलाओं ने इसे एक गौरव का पल बताया।
करके सबको स्वागत किया, मतलब छठी मैया की जय करके सबको जयकारा बोला और सबको आशीर्वाद दिया। पहले नमस्कार किया और बोला कि ये बहुत बढ़िया है, ये हमारे लोक आस्था का पर्व है, तो उन्होंने बोला कि ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। उनके जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री की हमें हमारे देश की जरूरत थी। इन्होंने देश नहीं विदेशों में भी जाकर अपना भारत का झंडा फहराया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री हमेशा हमें मिलता रहे। हम दुआ करते हैं कि हमारी भी उम्र प्रधानमंत्री जी को लग जाए। बिहार और पूर्वांचल के बाद छठ महापर्व अब ग्लोबल हो रहा है। छठ गीत सुनकर पीएम मोदी खुद महिलाओं के पास पहुंचे और खुशी जाहिर की। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पीएम पहले भी अपनी आस्था जता चुके हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। और अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, छठ पर्व के प्रति पीएम मोदी की अपार श्रद्धा है। छठ पर्व के केंद्र में कृषि, मिट्टी और किसान होते हैं। छठ महापर्व की परंपरा प्रकृति से बेहद जुड़ी हुई है। नदी, घाटों और तालाबों की सफाई इस दौरान भी की जाती है। प्रकृति के संरक्षण पर पीएम मोदी का जोर रहा है और इसी को लेकर पीएम मोदी अक्सर छठ को एक महापर्व मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की, जो अपने आखिरी चरण में है। सरकार स्तर पर भी अपनी छठ को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इधर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को छठ घाटों के अलावा सभी संवेदनशील स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। पटना के गंगा तटों पर छठ की तैयारी अब अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी है। अधिकारी घाटों पर तैयारी का जायजा ले रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को तमाम तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवर के मुताबिक छठ घाटों की सुरक्षा में पारा मिलिट्री फोर्स से लेकर बिहार विशेष पुलिस बल के साथ साथ जिला पुलिस बलों को तैनात किया गया है। बिहार का जो छठ महापर्व है उसकी तैयारियां पिछले दिनों से ही शुरुआत हो गई हैं। घाट की तैयारी, साफ सफाई की व्यवस्था, खतरनाक घाटों को चिन्हित किया जा रहा है। जो घाट खतरनाक होंगे उन पर प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगा करके उसको बैरिकेडिंग करके बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। माइकिंग अरेंजमेंट, लोगों के आने जाने की सुविधा, ट्रैफिक, पार्किंग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एडीजी के मुताबिक पटना समेत राज्य के उन सभी घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा वॉच टावर बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ सभी घाटों की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जाएगी। छठ के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए सरकारी स्तर पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि घाटों पर बेहतर व्यवस्था और समन्वय स्थापित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ इस बात की भी अपील प्रदेश वासियों से की जा रही है कि अगर संभव हो तो छठ व्रती घाटों के बजाय अपने अपने घर पर ही छठ पूजा करें। जितने भी छठ व्रती हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अगर संभव हो तो आप अपने घर पर ही इस लोक आस्था के महापर्व को आप करें। अगर आपको घाट पर जाना हो तो आप जो जहाँ जिस घाट पर जल स्तर बढ़े हुए हैं वहाँ पर आप सावधानी रखें, ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाएं। प्रशासन की तरफ से छठ की पूरी तैयारी की जा रही है। घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत होगी। जरूरी है कि लोग जिला प्रशासन को सहयोग करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब इस खबर के मायने को समझते हैं। कल से महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। नहाय खाए के साथ व्रती पर्व की शुरुआत करेंगे। प्रशासन की ओर से घाटों पर जरूरी इंतजामात के निर्देश भी दिए गए हैं। घाटों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से लेकर एनडीआरएफ तक की तैनाती इस दौरान की गई है। तो ये माना जाए कि जिला प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से छठ महापर्व को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद लगातार प्रशासन का अभियान जारी है। राज्य भर में शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है और शराब को नष्ट किया जा रहा है। कुछ जगहों पर धंधेबाजों की गिरफ्तारी भी हुई है।
शराब नष्ट करने और भट्टियों को तोड़ने की ये तस्वीरें नवादा की हैं। पुलिस का ये एक्शन लगातार जारी है। पिछले दिनों जहरीली शराब से मौत के मामलों के बाद ये अभियान चलाया गया, जिसका मकसद शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का है। नवादा के कई इलाकों में उत्पाद विभाग और पुलिस ने अभियान चलाया। वारसलीगंज और अकबरपुर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। इन दोनों जगहों पर कई भट्टियां चल रही थी। अभियान चलाकर हजारों लीटर शराब नष्ट की गई। शराब बनाने के लिए रखे महुआ को नष्ट किया गया, साथ ही भट्टियों को तोड़ दिया गया। अकबरपुर के चेता बिगहा में 2 बड़ी भट्टियां चल रही थी, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही 110 लीटर शराब बरामद की गई और एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। शहर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चैता बिघा गांव में छापेमारी किया गया, जहां से 2 महुआ चुलाई शराब बनाने वाले भट्टी ध्वस्त किया गया तथा करीब 2400 किलो जावा महुआ जमीन में जो गड़ा था, जिसे निकालने क्रम में विनष्ट हो गया तथा 110 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया। लखीसराय में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। चानन थाना क्षेत्र के कछुआ गांव में 1 दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियां चल रही थी। ये भट्टियां जंगली इलाके में चल रही थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो कई ड्रामों में शराब और जावा मिले। इसके अलावा कई चूल्हे बने थे, जिन्हें तोड़ दिया गया। शुरू हुआ है। यहाँ भी 100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। हालांकि धंधेबाज पुलिस के पहुँचने से पहले ही फरार हो गए। मौके से भारी मात्रा में महुआ और शराब बनाने के दूसरे सामान बरामद किए गए। पूरे जिले का जो सेंसिटिव जोन है शराब के मामले में, वो सारा तैयार है और अलग अलग टीम के माध्यम से उस पर रेड हो रही है लगातार। बड़े शराब कारोबारियों के खिलाफ उनके लिए तो पहले से PMLA वगैरह के लिए भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उसके अलावा हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कई जिलों में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस का अभियान तेज हुआ है और शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन अगर यही कार्रवाई पहले से जारी रहती तो कई लोगों की जान जाने से बच सकती थी। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब इस खबर के मायने को समझते हैं। दरअसल कई जिलों में शराब से मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में एक साथ शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखा है कि किसी भी सूरत में दोषियों को नहीं छोड़े जाने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। और ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है कि 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। बढ़ते आगे, झारखंड सरकार के एक आदेश ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स की टेंशन बढ़ा दी है। विभागीय स्तर पर जारी पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरा इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। झारखंड सरकार का यही वो पत्र है जिसने राज्य के शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है और जिसको लेकर शिक्षक नाराज हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है,
जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में MDM से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर उसे बेचने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के शिक्षक करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया गया है। निर्देश के मुताबिक 15 दिनों के अंदर यह काम पूरा करना है। झारखंड बीजेपी ने शिक्षकों से MDM का बोरा बिचवाने के सरकारी फैसले की आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि शिक्षकों से MDM का बोरा बिचवाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं, तो कभी सर्वे में लगा देते हैं और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं। सरकार के इस आदेश के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। सवाल है कि जब स्कूल के शिक्षक बोरा बेचने जैसे कामों में अपना समय और दिमाग खपाते रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड। और अब इस खबर के मायने को समझते हैं। MDM से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर बेचने के आदेश से शिक्षकों में खासा आक्रोश है। पैसों को सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। 15 दिनों के भीतर शिक्षकों को ऐसा करने का निर्देश जारी किया गया है। शिक्षकों को शिक्षा विभाग समय समय पर कार्यभार देती रहती है, इससे शिक्षक परेशान रहते हैं। इसे लेकर कई बार आवाज भी उठाई गई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और बढ़ते आगे, और सोशल साइट्स इन दिनों जी का जंजाल बन गया है। जैसे जैसे लोग इसके जाल में आ रहे हैं, वैसे वैसे मानव तस्कर भी ट्रैफिकिंग के नए नए पैतरे अपना रहे हैं। अब तो महानगरों में बैठकर झारखंड के गांव की लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। टिकटॉक बनाने वालों सावधान। सोशल साइट्स पर फैला तस्करों का जाल। फंस जाने पर हो जाओगे बर्बाद। मानव तस्करों के नए पैतरे से होशियार। सोशल साइट्स का नाम सुनते ही मन में गुदगुदी होने लगती है। तरह तरह की रंगीन तस्वीरें सामने आने लगती है। मनोरंजन और मस्ती के साधन दिखने लगते हैं। यही वजह है कि लोग ना चाहते हुए भी जिंदगी की भागदौड़ से समय निकालकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए नए नए लोग से जुड़ रहे हैं, जिसमें वो तस्कर भी शामिल है जो सुदूर गांव में बैठकर लोगों को अपने जाल में फांस रहे हैं, अपने धंधे को नई ऊर्जा दे रहे हैं। नाबालिग लड़कियों को हसीन सपने दिखाकर मानव तस्करी का धंधा चला रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप भी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंख खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको उस अनजान पहलू से रूबरू कराने वाली है जिससे आप अब तक अनजान हैं। रांची बाल कल्याण समिति के सदस्य बैजनाथ कुमार ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुनिए। बड़ा प्लेटफॉर्म अपना मान रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और उनको अपने जाल में फंसा करके उनको महानगरों, जहां ज़्यादातर लड़कियों का और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।